एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था किस्सा। वो एक बहुत ही धार्मिक और सूझबूझ वाली महिला थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें देखी थीं, लेकिन उसने हमेशा खुश रहना सीख लिया था। एक दिन किस्सा ने सुना कि बुद्ध एक आसपास के गांव में आने वाले हैं। उसने सोचा कि वो बुद्ध से मिलकर कुछ सीख सकती है, इसलिए वो अपने गांव के साथियों के साथ बुद्ध के पास चली गई। जब वो बुद्ध के पास पहुंची, तो बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा और पूछा, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, किस्सा? किस्सा ने बोला, हाँ भगवान, मुझे जीवन में सुख और शांति कैसे मिल सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किस्सा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सुनो ध्यान से। बुद्ध की कथा शुरू होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू का भी जीवन खुशियां और दुखों से भरा हुआ था। एक दिन उसका एक अच्छा दोस्त उसे मिलने आया और बोला, रामू, तू बड़ा दुखी लगता है। तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, जीवन ने मेरे साथ बहुत सी मुस्कुराहटें की हैं। मुझे कभी भी सुकून नहीं मिलता। दोस्त ने सोचा कि वो रामू को एक सबक सिखाए, इसलिए उसने एक मोती कठपुतली बनाई और रामू के सामने लेकर आया। दोस्त ने कठपुतली को हिलाया और बोला, देख रामू, ये कठपुतली सिर्फ एक कठपुतली है। इसमें कोई जीवन नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो भी होता है, वो कठपुतली को छोड़कर किसी को भी नहीं होता। तुम भी अपने जीवन को एक कठपुतली की तरह देखो, और जो भी दुख या सुख आए, उसे अपने अंदर मत बैठने दो। रामू ने दोस्त की बात सुनी और समझ गया कि वो कठपुतली उसके जीवन को मजबूत स्थिति से देखने में मदद करेगी। उस दिन के बाद रामू ने अपने जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता, वो उसे अपने अंदर नहीं बसने दिया। उसने अपना जीवन एक कठपुतली की तरह देखा, और उसने सुकून पाया। बुद्ध ने कथा सुनाते वक्त कहा, किस्सा, इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में आने वाले सुख और दुख, वो हमारे अंदर से गुजर जाते हैं। हमें उन्हें अपने अंदर नहीं बसने देना चाहिए। अगर हम अच्छे मत बने और सुख को अपनी कठपुतली की तरह देखें, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। किस्सा ने बुद्ध की बात को समझा और वो अपने गांव लौट आई। उसने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा, सुख और दुख को अपनी कठपुतली की तरह देखा, और उसने सच में खुशियों की राह पाई। इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन हमारी खुशियों का फैसला हमारे अंदर होता है। अगर हम अपने अंदर सुख को पाने की जगह दुख को नहीं बसने देंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, जैसा किस्सा ने किया। बुद्ध की कथा सुनकर किसान ने अपने जीवन में सुख और शांति पाई, और वह हमेशा धन्य रही। इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन हमारा मन और दृष्टि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर हम अच्छे मत बने और सुख को अपनी कठपुतली की तरह देखें, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। एक बौद्ध कथा के अनुरूप एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे, जहां उनको एक व्यक्ति ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। ये व्यक्ति गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे और उनका जीवन समृद्धि से भरपूर था। बुद्ध और उनके शिष्यों ने हमें व्यक्ति के यहाँ पहुंचे और उन्होंने उन्हें बहुत सारी खुशियां और संपत्ति से भरा हुआ देखा। पर बुद्ध ने कुछ समय तक हमें व्यक्ति को देखा और फिर उससे एक प्रश्न किया, क्या आप कभी दुखी होते हैं? व्यक्ति ने सोचा और फिर उत्तर दिया, हाँ, कभी कभी मैं दुखी हो जाता हूँ। ये जीवन है, और सुख दुख दोनों आते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, और हमारी खुशी और शांति हम पर कैसे प्रभाव पड़ती है, ये हमारा व्यवहार और विचार पर निर्भर करता है, संपत्ति पर निर्भर नहीं है।
अच्छा, मत बनो, बल्कि सुखी बनो, क्योंकि दुख हमेशा आएगा, लेकिन आपकी खुशी और शांति आपके अंदर से आनी चाहिए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, और हमारी असली खुशी हमारे विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है, न कि हमारी संपत्ति या स्थिति पर। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बुद्धिजीवी बौद्ध संत रहता था। क्या संत का नाम बोधि था, और उसके सामने हमेशा एक छोटी सी कुतिया थी। बोधि संत बहुत ही व्यक्तिगत और अकेला था। उसका दिन बीतता था ध्यान में, मनन में और साधना में। उसने अपने जीवन में अनेक महीने चिल्लाकर और तपस्या करके व्यक्तिगत निर्वाण को प्राप्त किया था। एक दिन एक युवा व्यक्ति गांव में आया। उसका नाम रजत था। रजत जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान थे। उसने सुना था कि बोधि संत समाधि और खुशी में जीवन बिताता है, इसलिए वह बोधि के पास गया। रजत ने बोधि से मिलने की ख्वाहिश की, और जब वो कुटी के पास पहुंचा, तो वो देखा कि बोधि संत अपनी कुटी के सामने एक सूख पत्ता पर बैठा था। रजत ने संत से सलाह मांगी कि कैसे खुशी पाई जा सकती है। बोधि संत मुस्कुराया और रजत को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, मैं एक व्यक्ति था जो भी अच्छा बनने की कोशिश करता था। मैंने इतना प्यार किया कि मैं अपने जीवन में खुश रह सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कुछ और हाय सोचता था। मैं आगे बढ़ने की जगह और खुशी पाने की जगह और अधिक पा लेने की जगह हमेशा सोचता था, लेकिन कभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। संत ने जारी किया, फिर मैंने एक दिन समझा कि खुशी इसी पल में है। खुशी हमारे विचार, हमारे अनुभव और हमारे समझ का तरीका है। मैं यहाँ बस इतनी खुशी पाता हूँ जितनी मुझे इस पल में मिलती है। अगर मैं हमेशा अच्छे होने की कोशिश करता रहूं, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। रजत समझ गया कि खुशी बस यहाँ और अभी है, और वो बोधि संत से बहुत कुछ सीख गया। वो लौटकर अपने जीवन में सुधार लाया और अपने विचारों को बदलकर खुशी पाने का नया रास्ता ढूंढ लिया। इस कहानी से हमें ये सीखना है कि हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यहाँ और अभी खुशी पाने की कोशिश करनी चाहिए। खुशी हमारे विचार, हमारे अनुभव और हमारे दृष्टि का परिणाम है।